हेलो एवरीबॉडी। हाय। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं उन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है डेफिनेशन। Past continuous tense describes an action that was ongoing at a specific point in the past. It emphasizes that the action was in progress during a particular moment or period. ठीक है। तो इस चीज को पहले बारीकी से समझना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उन चीजों को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में कंटिन्यू था। ठीक है, हो रहा था। ठीक है, पास्ट में हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था, ऑनगोइंग था, कंटिन्यूअस एक्शन था पास्ट में। ठीक है। तो आइए चलिए समझते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद was या फिर वर, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर एप्लीकेबल है तो। ठीक है। तो यहाँ कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। She was practicing the piano when I arrived. We were watching a movie all afternoon yesterday. The children were playing in the park when it started raining. He was working on his project late into the night. They were discussing their travel plans during lunch. ठीक है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद was या फिर were, उसके बाद not, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शी wasn't watching टीवी when I arrived. They were not playing football because it was raining. I wasn't sleeping when the alarm went off. We weren't driving fast enough to catch the train. He wasn't working on the project last night. ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग was या फिर वर से शुरू करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, was या फिर वर, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Was she working on her project when you arrived? Were they watching the game last night? Was he driving to the office at 9 a.m. yesterday? Were you listening to music when I called? Was the dog barking when the doorbell rang? ठीक है, यह है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से हुए? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, ये सब है डब्ल्यू एच वर्ड्स। और इनके बाद हम क्या लगाएंगे, was या फिर वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। What were you doing at 8 p.m. last night? Why was she crying during the movie? Where were they going when you saw them? Who was he talking to on the phone? How was she reading the book when the lights went off? ठीक है। अब चलिए समझते हैं ऑल डिफरेंट यूसेजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं उन सब चीजों को हम समझेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला यूसेज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो है एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कोई पास्ट में हो रही घटना को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट में अगर कोई एक्शन कंटिन्यूअस है, हो रहा था, ठीक है, तब हम वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एट 9 p.m. लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग टीवी। एट 9 p.m. लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है। अब दूसरा जो यूसेज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। The past continuous is used when an action in progress is interrupted by another action, typically expressed in the simple past. ठीक है।
इंटरप्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस को, ठीक है। और कोई एक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये एक्शन क्या है? ये कंटिन्यूअस एक्शन है, पास्ट में हो रहा था, ठीक है। व्हेन द फोन रैंग क्या है? ये शॉर्ट एक्शन है, ये इंटरप्ट कर रहा है एक्शन को, ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग एक्शन हुआ रीडिंग अ बुक, इंटरप्टिंग एक्शन हुआ द फोन रैंग, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अगला जो यूसेज है वो है पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट। पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, द पास्ट कंटिन्यूअस कैन डिस्क्राइब टू और मोर एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। while I was cooking dinner, my brother was doing his homework. While I was cooking dinner, my brother was doing his homework. तो यहाँ पे दो पैरेलल एक्शंस हैं। जब मैं खाना बना रहा था तो मेरा भाई होमवर्क बना रहा था, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल एक्शंस है, पास्ट में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एक्शन है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब अगला जो यूसेज है वो है रिपीटेटिव और हैबिचुअल एक्शंस। तो past continuous tense, it can describe repeated or habitual actions in the past, often expressing annoyance or emphasizing the regularity of the action. Always or constantly is often used with this form. ठीक है? For example, he was always borrowing my books without asking. He was always borrowing my books without asking. तो ये रिपीटेटिव और हैबिचुअल एक्शन है। अगर पास्ट में कोई रिपीटेड या फिर हैबिचुअल एक्शन है जो एनोयंस है या फिर एम्फसाइज करता है रेगुलरिटी का, तब हम वहां पर ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं उस सेंटेंस में, ठीक है। जैसे ही वॉज ऑलवेज बोरोइंग माई बुक्स विदाउट आस्किंग, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव एक्शन या हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। अब अगला जो यूसेज है वो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन अ स्टोरी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन अ स्टोरी। इन नैरेटिव्स, past continuous is used to set the scene or describe what was happening at a particular time, providing background information for the other events. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहानी बताते हैं नरेशन में, तब हम लोग क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। सीन को सेट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए कि उस मोमेंट में क्या हो रहा था, ठीक है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, the sun was setting and the birds were chirping as we walked through the park. ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हुआ, द सन was setting and the birds were chirping as we walked through the park, ये मेन एक्शन हुआ, ये बैकग्राउंड एक्शन हुआ, ठीक है। अदर अदर इवेंट्स हो गया, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज हुआ। अब अगला जो यूसेज है वो है पोलाइटनेस और इनडायरेक्टनेस इन क्वेश्चंस। Politeness or indirectness in questions. When asking questions, the past continuous can be used to sound more polite or indirect. ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट या फिर मोर पोलाइट साउंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद दिस टास्क। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद दिस टास्क, ठीक है। तो ये मोर पोलाइट हो गया या फिर इनडायरेक्ट हो गया तरीके से कि कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क, ये पूछने का तरीका है, लेकिन ये इनडायरेक्ट हो गया और ये मोर पोलाइट हो गया। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद दिस टास्क। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हैव डिनर विद मी, ठीक है। ये मोर पोलाइट तरीका हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट। सो यहाँ पर देखना, it can also be used to describe an action that someone was planning to do in the future from a point in the past. ठीक है। मतलब फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा था, पास्ट में फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वी वर प्लानिंग टू विजिट देम द नेक्स्ट डे बट इट गॉट कैंसल्ड, ठीक है। तो फ्यूचर का प्लानिंग हो रहा था पास्ट में। अब अगला जो यूसेज है वो है एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन। एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन।
This tense can emphasize that an action that took place over a period of time in the past. For example, she was waiting for hours before the bus finally arrived. She was waiting for hours before the bus finally arrived. ठीक है? तो यहाँ पर हम emphasize कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन. 4 hours. 4 hours. ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.